अब इंतजार करिए मार्च का। बहुत बहुत धन्यवाद। बीसीसीआई को आपने पत्र लिखा है, नाराजगी जाहिर की है। अरे इसमें नाराजी क्या, वैसे एक बात है, जब अपने यहाँ कोई कार्यक्रम करा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको बुलाना चाहिए। अब ये तो व्यवहारिक होती है, और पता नहीं अब जो भी परिस्थिति होगी उनका ध्यान तो आकर्षित करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री मैम और जिस तरीके से पब्लिसिटी बटोर रहे हैं, सनातन का झंडा बुलंद करने की बात करें, उनको लेकर तमाम विरोधाभास हो रहा है। कांग्रेस अलग कुछ कह रही है, बीजेपी अलग कुछ। आप कैसे देख रही हैं? कल आखिरी दिन आप भी जाएंगे क्या? नहीं, देखिए एक बात बता, कौन क्या किस प्रतिक्रिया किसकी है। जिसकी भी भगवान की आस्था है, जिसमें भी वो जो विश्वास करता है, निश्चित रूप से उसके मन में किसी तरह की ऐसी चीज़ें नहीं पैदा होनी चाहिए जो व्यक्ति बिना किसी लालच, लोभ और इसके और लोगों को उनको सही मार्ग दिखाने का, उनकी समस्याओं का समाधान करने का, कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो उसमें किसको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि मेरे पास भी राजभवन में हजारों लोग आते हैं, मैं उनकी समस्या सुनती, और लोग कहते हैं कि मुझे कि राजनीति ना करे। अब उनके बारे में क्या कहें? किसी की समस्या को लेकर किसी का दुख सुनना और उसका समाधान कर देना, तो ये बताइए कि उसमें कौन सी ऐसी चीजें जो कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो भगवान के प्रति आस्था रखता है, विश्वास करता है, और भगवान उसका कल्याण करता है, बस मुझे यही कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को भी नकार। जनरली इस तरह का जो एनुअल फंक्शन होता है, सबके जीवन में स्टूडेंट लाइफ जब होते हैं कॉलेज में, तो एक अलग आनंद आता है। और कभी कभी ये इस तरह से बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और क्योंकि कॉलेज की स्टूडेंट लीडर थी मैं उस समय, और उस समय का जब कॉलेज का इलेक्शन होता था तो डायरेक्ट स्टूडेंट लोग चुनते थे। हालांकि मैं उस समय स्टूडेंट लीडर के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी मेरी रुचि रहती थी। एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड की सब मैं स्टूडेंट रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने एक वाक्य सुनाया कि मेरा रोल था एक लेडी पागल नेता के रूप में, और पागल खाना उस नाटक का नाम था। और मैं इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तब पब्लिक के बीच में कुछ डायलॉग बोलना था मुझे। तो एक डायलॉग याद है कि आप चुनाव जीतोगी तो सबसे पहले क्या काम करोगी। तो मेरा वहाँ पे ये कहना था कि सबसे पहले शमशान घाट बनाऊंगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है उस जमाने की एक याद ताजी हो गई। और निश्चित रूप से इस तरह के प्लेटफॉर्म में काम करने से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक नेतृत्व की क्षमता, और यही चीज़ें हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, शायद आप नहीं जानते, हमने एक अभिनव मंच छिंदवाड़ा में एक संस्था बनाया था, जिसमें जो ऐसे कलाकार जिनको स्टेज नहीं मिलता था उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो हम एक नाट्य प्रतियोगिता के माध्यम से हम मतलब कुछ लोगों को हमने उसमें कलाकार और एक नाटक तैयार किया था। और आपको ये भी बता दूं कि ऑल इंडिया एक कंपटीशन हुआ था चंडीगढ़ में, वो नाटक का नाम था सराय के बाहर। उसमें मैंने मालकिन का रोल किया था, और चंडीगढ़ में ऑल इंडिया कंपटीशन। तो ऐसे 2-3 जगह ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी मुझे एक मतलब रुचि थी। अब पता नहीं जीवन का कैसा क्या रहा कि राजनीतिक क्षेत्र में आकर अब आपके